हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। नाटा एग्जाम सीक्वेंस चल रहा है और आप दे रहे होंगे, आपने कुछ सेशंस दे भी दिए होंगे ऐसा मेरा बिलीव है। बट अगर आप मई और जून आगे के सेशंस के लिए नाटा के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए होने वाला है। यहाँ मैं 3 to 4 कुछ पॉइंटर्स बताने वाला हूँ बच्चों, जिसको फॉलो करके आप अपने मार्क्स के अपने स्कोरिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। नाटा में जो भी पेपर हुए हैं, जो बच्चों से फीडबैक मिला है, उसके बेसिस पे कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज को ध्यान से सुनिएगा और इनको फॉलो करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा पेपर में, ताकि आप कुछ बेटर स्कोर कर सकें। नंबर 1, अगर हम एप्टीट्यूड के टॉपिक्स के पॉइंट से देखते हैं तो जीके में टेम्पल्स के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं बेटा, और हमारे मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से करके जाएं। इन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। जीके करंट अफेयर वाले पार्ट पे वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग या मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो बच्चों मैथमेटिक्स और इन सारे टॉपिक्स में हमारे डायग्राम काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। वो क्यूब काउंटिंग के हो सकते हैं, वो सरफेस काउंटिंग के हो सकते हैं, वो 2D या 3D डायग्राम्स या एजेस काउंटिंग के हो सकते हैं। तो आपको अच्छा काउंटिंग वाले क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम और है बच्चों, यहाँ पे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप सॉल्व करोगे 17, 18, 19, 20 में आपको लगेगा 18 है पर आंसर शायद 20 होता है। तो यहाँ बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। तो आप ये काउंटिंग पैटर्न के क्वेश्चंस करें। इनको मैंने क्लास में भी कराया है, वाईटी पे भी इनके लेक्चर्स हैं, आप देखें आपको हेल्प होगा बेटा। इसमें एज काउंटिंग, सरफेस काउंटिंग, 2D डायग्राम, 3D डायग्राम काउंटिंग आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करें। साथ ही साथ टॉप बैक फ्रंट व्यू एलिवेशन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लाइक जेई, जैसे जेई में इसके क्वेश्चंस आते थे वैसे क्वेश्चंस आपको नाटा में भी इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करके जाएं, इसके क्वेश्चंस लगा के जाएं, आपको वहां मिलेंगे। डाइस के क्वेश्चंस बच्चों, डाइस जेई का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे डाइस का जो नॉर्मल पैटर्न जिसमें हम 2D 3D फोल्डिंग देखते हैं या अपोजिट देखते हैं, उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डाइस की प्रैक्टिस करके जाएं। सरप्राइजिंगली क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चंस भी कुछ सेशंस में देखे गए हैं बच्चों, तो आप लोग क्लॉक और कैलेंडर को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। वैसे ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए वो एप्लीकेशन पार्ट, जो हमारा कैलेंडर या क्लॉक का एप्लीकेशन पार्ट है, जो मैंने अपनी क्लासेज में आपके साथ डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस आए। बट आप कॉन्सेप्ट पार्ट को भी इग्नोर ना करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आ गए तो आप कर सकें, आप बेटर परफॉर्म कर सकें। जैसा आपको पता है पहले स्टार्टिंग के पेपर थोड़े टफ आ रहे थे, नाटा को कुछ रियलाइज हुआ, या अभी जो पेपर है वो मॉडरेट डिफिकल्टी अप टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ नाटा है। सो अगर आप आगे के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप मई एंड में या जून स्टार्टिंग में इस टाइम पे अपने पेपर को प्रिपेयर प्लान कर सकते हैं कि आप पेपर दें। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने बताया इनको आप अच्छे से पहले फोकस कर लें। मैथमेटिक्स में हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस, रेशियो के क्वेश्चंस और मेंसुरेशन के क्वेश्चन, जैसे आपको पता है ज्योमेट्री साइड के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ईजी होते हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस करके जाएँ। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे, बार बार उसे रिपीट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन का आइडिया होगा कि कैसे आ रहा है। अच्छा, एक बार थोड़े मार्किंग की बात कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं नाटा के प्रीवियस में 120, 125 प्लस को गुड स्कोर कंसीडर करते हैं, लेकिन आपकी नाटा ने कई सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी और डिफिकल्टी भी बढ़ा दी। तो अगर आप 100 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के पॉइंट से बात कर रहा हूँ बच्चों, अगर आप 100 प्लस क्रॉस कर रहे हो तो आप अभी एक डिसेंट स्कोर की तरफ आप उसे मान सकते हैं कि अभी जैसा पेपर है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें हो गई हैं, तो उस कारण से चीज़ें हर एक स्टूडेंट के लिए सेम चैलेंज आ रहा है। तो 100 प्लस आपको मिनिमम टारगेट करना होगा एक गुड स्कोर की तरफ, अगर आप देख रहे हैं। बच्चों जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं, जो टॉपिक्स बताए हैं, इनको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इनका फ्लो काफ़ी आ रहा है। ब्लड एंड रिलेशन, जैसे वर्बल अगर टॉपिक, तो ब्लड एंड रिलेशन डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वो टाइप 2 पॉइंटिंग टूवर्ड्स से फोटो या गर्ल वाले हैं, जो ईजी हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप बेसिक बहुत इजीली उसे बना के सॉल्व कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मीन पॉइंट वाले क्वेश्चन, फाइंडिंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन या क्लॉक ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस करके जाएं। तो जो मैंने टॉपिक्स बताए इनको ध्यान में रखिए। कुछ और चीज़ें, स्ट्रैटेजी पॉइंट्स जो मैंने बताया उसको फॉलो करके आप आगे बढ़िए, कि टाइमली हमें हर क्वेश्चन को देखना है। अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है आप स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आगे कुछ इजी क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे होंगे। और गुड स्कोर के लिए थोड़ा अपडेटेड पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, इस पॉइंट को कंसीडर करके आगे बढ़िए और अपने आगे के सेशंस को प्लान करिए नाटा में, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सकें। एक बार मेरी तरफ और PW डिजाइन और आर की पूरी टीम की तरफ से आपको पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और सेशन में दोस्तों, थैंक यू।